हम सबको मनुष्य का जीवन मिला है। सद्गुरु कबीर ने भी कहा, अन्य संतों ने भी कहा, मानव का जीवन भव पार जाने का एक दरवाज़ा है। बहुत से प्राणी हैं सृष्टि में, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस भवसागर से पार कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंतस की शुद्धि करें। आत्म परिष्कार जिसे कहते हैं, आत्मशोधन जिसे कहते हैं, वो काम हमें खुद को करना होगा। सद्गुरु संतों की अहेतुकी कृपा है। उनकी कृपा यह है कि वे स्वयं अच्छा जीवन जीते हैं और दूसरों को अच्छा जीवन जीने की सीख देते हैं, न केवल शब्दों से बल्कि अपने जीवन से भी। संतों का जीवन ही संदेश है। आप और हम केवल संतों के प्रवचन से, उपदेश से ही शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे तो पूरा नहीं होगा। बहुत ऐसी बातें हैं जो वो बोल के नहीं बता सकते, लेकिन जी के दिखाते हैं। इसलिए संतों का, सद्गुरु संतों का के लिए जो बात कही जाती है वो कैसे होना चाहिए, उनकी पूर्णता किस में है? उनकी पूर्णता है बोध रहनी संपन्न। ऐसे संत हो, ऐसे गुरु हो, जिसे वैदिक भाषा में, वैदिक युग में उसकी चर्चा होती है, वह है श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। उनके लिए शब्द आता है श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। बहुत सुना हो, पहले सुनने की ही प्रचलन था, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया, लिखने का प्रचलन नहीं था। सद्गुरु कबीर ने जो बातें कही है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैंने हाथ स्याही से कुछ लिखा नहीं, कागज में कुछ लिखा नहीं। क्या कहा उन्होंने कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारी युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। बोल करके गोस्वामी जी भी सत्य की बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? सत्य कहो लिख कागद कोरे। बड़ा अंतर है दोनों में। अभी मेरे पास अवसर नहीं है उसको मैं विस्तृत बता सकूं विस्तार से। बस इतनी सी बात आप समझना, उन्होंने क्या कहा? सत्य कहो लिखी कागद कोरे। कोरे कागज में लिख करके सत्य कह रहा हूँ। और सत्य लिखने का काम अकेले में होता है, कमरे में होता है, और बोलने का काम, उपदेश होता है लोगों के बीच में, जो ज़्यादा जीवंत होता है। कबीर की पंक्ति आप लोग सुने होंगे सद्गुरु की, कबीर कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ। या वो बाजार में जाकर, कहाँ है कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए से ले विचारा। वो पुकारते थे। ऐसा नहीं कि आप कोई कमरे में बैठ कर के लिखने बैठे थे, नहीं, जहाँ भीड़ होती थी, लोग होते थे, उनके बीच जाकर के वे बोला करते थे, उपदेश करते थे। वे गली गली उन्होंने तो कहा भी है, देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोरी। ऐसा थोड़ी कि एक जगह बैठे रहे, घूमते रहे। जब जहाँ वो वैष्णवों के पास जाकर के उपदेश किए, नाथ पंथियों के पास जाकर के उपदेश, सबका। अब ये देखिए, मैं अब एक एक चीज़ को उदाहरण दूं और बताऊं तो फिर कई घंटे लग सकते हैं इसमें, लेकिन आप सभी जानते हैं उनके विषय में, इसलिए मैं उन बातों को विस्तार नहीं देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा, और ये उनकी अनूठी शैली है कि कहाँ कबीर पुकार के ही ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। मैं ये कह रहा था कि श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, ये कह रहा था वैदिक कुल के रूप में
उसको कहते हैं श्रोत्री, बहुत सुना हुआ, और ब्रह्मनिष्ठ जो आत्म स्थित हो, ब्रह्म श्रेष्ठ में जो स्थित हो, आत्मनिष्ठ जिसे कहते हैं वो हो, अर्थात जिनकी रहनी गहनी पवित्र हो और जिनका बोध, जिनका ज्ञान सही हो। ऐसा ज्ञान न हो जो भटकाने वाला हो, ऐसा ज्ञान न हो कि आपको पतन की ओर ढकेले, अंधविश्वास और भ्रम की ओर ढकेले। ज्ञान वही सही है जो हमें सारे ब्रह्म और अंधविश्वास से, अभी बहुत अच्छी बात सुन रहे थे जो हमारी मेहमान आई है जांगड़े जी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब यहाँ साधु का मतलब साधु के कपड़ा वाले के लिए नहीं है। सदगुरु का संदेश है मानव मात्र की जाति मत पूछो। सरल तो ये है, किसी की जाति, आपको शादी करनी हो बेटे या बेटी की तो जाति पूछ लो। अब रास्ता चलते पूछने की क्या जरूरत है आप कौन से जाति के हैं, कौन से दूध के हैं। जब आप कुत्ते की जाति को पहचान लीजिए, कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, मनुष्य को देख के नहीं पहचान रहे हैं। समान प्रसवात्मिका जाति, एक समान जिसका प्रसव हो वो एक जाति के हैं, एक समान। जैसे मनुष्य चाहे नर नारी कहीं के भी हों, चाहे हमारे देश के विदेश के किसी भी कोने से नर नारी का संबंध हो, समझ लो वहाँ बच्चा पैदा होगा तो मनुष्य ही होगा, मनुष्य ही होगा। ऐसे ही कुत्ते और कुतिया का, हाथी और हथनी का, ये जो समान प्रश्नात्मिका है, मतलब एक ढंग से होता है, वो उनकी जाति है। मनुष्य की जाति एक है। अब इस विषय को भी मैं विस्तार नहीं दे सकता हूँ क्योंकि एक सीमा तक के है, लेकिन एक बात मैंने कही, उन्होंने सार्वभौमिक बातें कही जो सबके हित के लिए कही, किसी वर्ग के लिए नहीं कहा। ये अमुक जाति के लिए, अमुक वर्ग के लिए, अमुक संप्रदाय के लिए, यहाँ तक के अमुक देश वालों के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोई। वो जगत के लिए रोते थे। हम लोग किसके लिए रोते हैं? या तो अपने परिवार के लिए, या अपने समाज के लिए, या अपने पंथ के लिए, या अपनी जाति के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे अपने देश के लिए। गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन जो बहुत ऊंचे जो उड़ जाते हैं उनके लिए देश की सीमा भी खत्म हो जाती है। वो मानव मात्र को अपने लिए समेट लेते हैं। वो इतने विशाल हृदय वाले सदगुरु कबीर ने, यदि हम उनके पथ पर चलते हैं तो हमारे विचार लोगों को भटकाने वाले नहीं होने चाहिए। क्या कहते हैं? वह सही ज्ञान वाला हो, और केवल ज्ञान ही सही न हो, आचरण भी सही हो। ऐसा न हो कि मैं यहाँ उपदेश करने बैठूं और ये कहूं कि क्रोध करना बुरा है, लोभ बुरा है, काम गलत है, द्वेष और नफरत गलत है, और जब मन से उठूं, मन से थोड़ी प्रतिकूल बातें हुई और मैं भभक पड़ूं, तब लोग क्या कहेंगे? मंच पर जो बातें कही जाती है वो जीवन में उतारी नहीं जा सकती है, क्योंकि जीवन में दिख रहा है। तब साधक हतोत्साहित हो जाता है। लोग सोचते हैं कहना अलग है, करने में नहीं आता जो कहा जाता है। कहने में अच्छा लगता है लेकिन जीवन का विषय नहीं है। सच क्या है? जब हम ऐसे संतों को देखते हैं जो कहा जा रहा है उसे वो जी रहे हैं, ये हमारे लिए संबल होता है। तब हमें लगता है जब वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये एक बहुत बड़ा आधार बनता है। देखिए, हम केवल उपदेश से नहीं सुधरते, मैं बता देता हूँ। केवल हम सदग्रंथ पढ़ के नहीं सुधर सकते हैं। हम जीवन देखना चाहते हैं, किसी के जीवन में जो कहा जा रहा है, जिन सद्गुणों का वर्णन किया जा रहा है, उन सद्गुणों को जिया जा रहा है, तब लगता है नहीं, ये मैं कर सकता हूँ। इसलिए ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो जीवन है हमारा, वो बेहद महत्वपूर्ण है, और जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भीतर। आप देखें, आप और हमारे बाहर जो कुछ है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा भीतर है। सही है ना? हमारा भीतर ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाहर महत्वपूर्ण है? बाहर नहीं, भीतर महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं आप हैं कैसे, कौन है, जिसको भी चर्चा हो रही थी नहीं, कौन है, असली चीज क्या है, आपके चित्त की दशा क्या है।
एक है बीइंग और दूसरा है डूइंग। इसको समझे थोड़ी देर के लिए। बीइंग और डूइंग। बीइंग का मतलब होता है होना और डूइंग का मतलब करना। आपके होने से करना होगा, करने से होना नहीं होता है। आप जो हैं वही तो आप एक्सप्रेस करते हैं। और कहाँ है वो? आप भीतर हैं। जीवन आपका भीतर है। आपको कल्पना होती कि जीवन मेरा बाहर है? क्या लगता है? थोड़ा सहज बोध से समझ सकते हैं जीवन बाहर है। और जीवन प्रकट कैसे होता है? शब्दों से। जीवन प्रकट होता है आचरण से। जीवन जीवन तो प्रकट होता है आपकी आंखों से भी। जीवन आपके चेहरे से भी प्रकट होता है। मैं कहूँ आपके हर एक्टिविटीज से आपका जीवन प्रकट होता है। आप है कैसे? मैं एक सूत्र कहा करता हूँ, हम वह नहीं हैं जो हम दिखाई देते हैं, हम वह हैं जो हम सोचते हैं। मैं इसको बदल के कह रहा हूँ, आप वह नहीं हैं जो आप दिखाई दे रहे हैं, आप वह हैं जो आप सोचते हैं। कैसे? जैसे आप मुझे देखकर कह सकते हैं कि आप साधु हैं, क्योंकि मैं साधु का कपड़ा पहना हूँ। लेकिन एक बात पूछूं, क्या साधु के कपड़ा पहन लेने से कोई साधु हो गया? आप भी सफ़ेद कपड़ा कहीं से ला सकते हैं खरीद करके, और नहीं तो आ जाना, मैं दे दूंगा सफ़ेद कपड़ा। एक काम करना, ले जाना घर में, कमरे में बंद हो जाना, सफ़ेद कपड़ा पहन लेना, 4 घंटे तक कमरे के अंदर रहना। आपको लगता है कि मैं साधु हो गया भीतर से? सदगुरु कबीर ने कहा है साधु बनो मत, ये बनना है। उन्होंने एक पंक्ति कही है, बहुत प्रसिद्ध है, साधु होना चाहिए पक्का भय के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरी भया ना तेल। बना जाता है बाहर से, कपड़ा बदल लिया, बाल छोटा कर लिया या बाल बढ़ा लिया, चंदन लगा लिया, माला पहन लिया, साधु बाबा सही है। हुआ जाता है भीतर से, चित्त की दशा। मैं कह रहा था केवल सफेद कपड़ा देख करके आप मुझे कह रहे हैं, मैंने क्या कहा था अभी? मैं वह नहीं हूं जो मैं दिखाई देता हूं, मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं। यदि मेरे मन में क्रोध के विचार आते हैं तो मैं क्रोधी हूं, द्वेष के विचार आते हैं तो मैं द्वेषी हूं, लोभ के विचार आते हैं तो मैं लोभी हूं, और काम का चिंतन मेरे मन में है तो मैं कामी हूं। लेकिन मेरे मन में भक्ति के विचार आते हैं, त्याग और वैराग्य के विचार आते हैं, साधना के विचार आते हैं, शांति के विचार आते हैं, ध्यान चिंतन के विचार आते हैं, तो मैं साधक हूं। और ऐसे विचार लाने के लिए कपड़ा अवरोध नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी तो अच्छे विचार सोच सकते हैं, क्योंकि आपका विचार ही आपका जीवन है। आप ध्यान दीजिए, आप जीवन को बदलना चाहेंगे तो किसे बदलेंगे आप? मैंने दोपहर के सत्र में कहा भी था, आप घर बदल करके जीवन बदल सकते हैं। क्या आप अपने गांव को बदल देंगे तो जीवन बदल जाएगा? आप हैं कौन जो आप यहाँ हैं और बाहर जाएंगे तो वही रहेंगे? बहुत पुरानी कहानी बच्चों वाली है। कोयल और कौवा एक जगह रहा करते थे, एक पेड़ पर। एक दिन कौवा अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगा। कोयल आ गई कहीं से, उन्होंने कहा भैया कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? कौवे ने कहा बहन तुम तो जानती हो यहाँ के लोग मेरा सम्मान नहीं करते, जिसके घर के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ और बस जैसे बोला लोग पत्थर मार के भगा देते हैं। जहाँ मेरे शब्दों का सम्मान न हो, मेरा आदर न हो, वहाँ रहना अच्छा नहीं है। मैं दूर चला जाऊँगा जहाँ पर मेरा सम्मान हो और मेरे शब्दों को प्रेम से सुने। कोयल ने क्या कहा, भैया स्थान परिवर्तन समाधान नहीं है, समाधान है शब्द परिवर्तन। कौवा यदि दोंदे कला छोड़कर यदि वह चला जाए दिल्ली तो वहाँ आरती उतारी जाएगी, आवाज़ तो वही निकलेगी। यदि हमारा स्वभाव यहाँ गलत है तो बाहर स्थान बदलने से स्वभाव नहीं बदलेगा। जो आदमी यदि बीड़ी पीने की, यदि वह दोंदे कला में रह करके बीड़ी पीता है तो रायपुर जाके भी पीता होगा। सही कह रहा हूँ? यदि वो दोंदे कला में रह करके गाली देता है तो बाहर जाके भी वो गाली देगा। यदि यहाँ चोरी करता है तो वहाँ जाके भी चोरी करेगा। असली चीज़ क्या है? आप भीतर से कौन है और उससे आप बदल सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको।
और इसको बदले बिना, अच्छा हमारे भीतर की दशा को बदलने के लिए कौन आएगा? मैंने कहा ना भी, क्या सदगुरु की कृपा की कमी है? उन्होंने जो संदेश दिया है, क्या उनकी कमी है? उन्होंने जो कुछ कहा इतने लंबे समय से, वो 550 साल पहले इतनी बातें उन्होंने कह दी है, आज भी यदि उनके विचारों का पठन मनन हो, आचरण हो, तो हमारा जीवन बदल सकता है। हम चाहें तब तो, लेकिन चाहते ही नहीं हम असल में वैसा। हम कह क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, और जीवन कैसे जी रहे हैं, नहीं बदलते हैं। इसलिए उनकी कृपा की कमी नहीं। कोई कहता है भगवान की कृपा होगी तब मेरा जीवन बदलेगा, ये भगवान भरोसे। मैं कहता हूँ राम की वहाँ अयोध्या में तो गद्दी लग गई, स्थापना हो गई, क्या राम राज्य आ गया भारत में? सोचो जरा, क्या चोरी बंद हो गई, हिंसा बंद हो गई, व्यभिचार बंद हो गया, अनैतिकता बंद हो गई? क्या बहनों को, माताओं को सताए नहीं जाते हैं? अभी भी लूट खसोट नहीं होता है? अभी भी हो रहा है। राम राज्य कहाँ आया? लेकिन आप चाहेंगे तो राम राज्य अपने भीतर में अवतरित कर सकते हैं। जिस समय हमारे भीतर में शांति का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, वही तो राम राज्य है। जहाँ सद्गुणों का समुच्चय है वही तो राम राज्य है, और जहाँ अवगुण है, जहाँ दुराचार है, वही तो रावण राज्य है। हम देखें हम कितने राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। केवल मूर्ति की स्थापना करने से राम राज्य नहीं आ जाएगी। असली चीज है चित्त को प्रक्षालित करना, धोना। इसके लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, थोड़ी सी बताऊं इस चीज को। क्योंकि भीतर जो हम होते हैं ना, मैंने कहा ना, वो शब्दों से निकलता है। भीतर में यदि कड़वाहट है तो शब्द कैसे निकलेंगे? तथागत बुद्ध की वाणी याद आई मुझे। कभी आपको अवसर मिले तो पढ़िएगा, धम्म पदम। जैसे महाभारत में गीता का स्थान है, वही बुद्ध की वाणी त्रिपिटक में धम्म पदम का भी स्थान है। उनकी पहली गाथा मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, मन से शुरू करते हैं वो। कबीर साहब जी ने जीव से शुरू करी, क्योंकि जीव वो उन्होंने माना है जो सबके घट में है। अब उसको चेतन कहो, आत्मा कहो, जीव कहो, राम कहो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। शब्द हम बनाते हैं, सत्ता का निर्माण हम नहीं करते। सत्ता स्वतः है। सत्ता कभी हम पैदा नहीं करते हैं, शब्दों को बनाते हैं। ये शब्द हैं हमारे, कोई शब्द कर रहा है, कोई शब्द कह रहा है, लेकिन सत्ता तो वही है। जो चेतन सत्ता है, जो आत्मा अस्तित्व है, उसका कोई निर्माण तो कर नहीं सकता है, वो तो है ऑलरेडी। बहरहाल उनकी जो पंक्ति है उसको मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, मनोपुब्बक गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनमेति चक्कम व बहतु पदम। ये बड़ा सरल, देखो मैं इसको यदि एक एक चीज की व्याख्या करूं तो फिर बहुत समय लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एकाग्र होंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्या कहते हैं वे? मनोपुब्बक गमा धम्मा, मन पूर्वगामी है धर्म में। यहाँ धम्मा का अर्थ होता है धर्म, लेकिन इस प्रसंग में धम्मा का अर्थ है कर्म, अर्थात कर्म के पहले विचार आता है। मैं सूत्र रूप में कहूं, कार्य विचार कार्य का पूर्वज है। कैसे? आप यहाँ आए, इसके पहले आपके मन में विचार आया, मैं सत्संग में जाऊं। विचार आया कि नहीं आया? क्या ऐसा है? क्या कितने लोग हैं जो बताएं यहाँ आने के बाद सोच रहे हैं, अरे मैं पता नहीं कैसे आ गया यहाँ बिना सोचे? है कोई? पहले आप सोचते हैं। भोजन बनाने के लिए माताएं जब जाती हैं, कौन सी सब्जी बनाऊं, सोचते हैं। सोचते कि नहीं सोचते हैं? कितना बनाऊं, सोचते हैं पहले। कोई भी काम, सत्संग का आयोजन हुआ यहाँ, इसके पहले सोचे आपस में, कैसे, कितना बड़ा सत्संग का आयोजन करना है, कितना खर्च आएगा, कैसे आएगा, किस संत को बुलाना है, सोचे। विचार, अरे विचार ही गलत हो तो कर्म भी गलत होंगे। इसलिए विचार को ठीक करना जरूरी है, विचार को। इसलिए विचार ही आपका जीवन है। मैंने कहा ना, जैसा आप सोचते हैं वही हैं आप। इसलिए विचार को शुद्धि बहुत जरूरी है। और मन वही है। मन का मतलब क्या हुआ? मन कहते हैं विचारों का पुंज, जहां पर केवल विचार भरे हुए हैं और वो विचार मैले हों, उस विचार में कड़वाहट हो,
तथागत बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बक गमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मन श्रेष्ठ है, सारे कार्य मनोमय हैं। मन साचे पदुट्ठे न भासति वा करोत्या। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? मन साचे पदुट्ठे न, मन में प्रदुष्ट भाव रखकर, मन में प्रदुष्ट भाव, गलत भाव, अशुभ भाव रख करके भासति बोलते हो, करोति करते हो, तो क्या होता है? दुख आपके पीछे उसी प्रकार लग जाता है। ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। जैसे गाड़ी को खींचने वाला जानवर, बैल को गाड़ी खींचते हम सभी देखे हैं, और पीछे उसका पहिया रहता है। देखे नहीं देखे हैं? क्या कह रहे हैं? जैसे गाड़ी खींचने वाले बैल के या जानवर के पीछे पहिया लगा रहता है, वैसे ही दुख आपके पीछे पीछे लग जाता है। कब? जब दुष्ट भाव से बोलते और करते हो तब। असली चीज क्या है? शब्दों को बदलना नहीं है, भाव बदलना है। कर्म बदलना नहीं है, वो तो अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। क्यों? भीतर से सही हो गए हो तो शब्द कहाँ से गलत निकलेंगे? गलत निकल ही नहीं सकते। जो भीतर है वही बाहर निकल। कबीर साहब की पंक्ति है, बहुत छोटा सा सूत्र है बीचक में, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा समझ रहे हैं? टोटी वाला बर्तन, एक घड़ा हो जिसमें टोटी लगी हो। अच्छा नहीं समझ रहे, मैं बताता हूँ। केटली समझ गए होंगे अब तो, चाय परसने वाली। यदि केटली में चाय रखी हो तो उसकी टोटी से क्या निकलेगा? चाय। और दूध रखे हो तो दूध, और पानी रखा हो तो, और शराब रखी हो तो। जो है क्या है भीतर, क्या है भीतर, बस वही है। अर्थात आपके शब्द में किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? मन, ये वाणी की कड़वाहट, भीतर की कड़वाहट को बता रहा है। समझ रहे हैं ना? टंकी ऊपर लगती है घर में, और नीचे नल लगते हैं, और नल के नीचे जाते हैं और ऐसे हाथ को रखते हैं, नल खोलते हैं या बर्तन को रखते हैं। जैसे ही बर्तन में पानी आया, उस पानी को देख कर क्या अनुमान लगाते हैं? ऐसे ही पानी टंकी में होगा। कहाँ से आया है पानी? टंकी से, नल से नहीं, टंकी से आया है। नल तो केवल एक बस माध्यम है, वाणी माध्यम है भीतर को प्रकट करने का। इसलिए यह जरूरी है अंतस की पवित्रता। प्रश्न यह होता है कैसे? ये बड़ी बात है, कैसे? देखिए एक चीज बताऊं, पहली बात तो है आपके विचार ही कैसे बनते, मन कैसे बनते, इसको समझ लो। ये कहीं ठीक कर लिए तो वहां से ठीक होना शुरू हो जाता है। होता क्या है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम खाते हैं, अर्थात सरल शब्दों में कहूं, जो भी हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, और वो इकट्ठा होता चला जाता है, उसके संस्कार इकट्ठे होते चले जाते हैं। यदि वो गलत है तो वो गलत चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। फिर जैसे आप घर से निकले, और घर से निकले तो थोड़ी दूर को जाने के बाद, कहीं जा रहे थे, थोड़ी दूर जाने के बाद आपको क्या लगा? देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? एक जगह घर में आग लग गई है, धू धू करके आग, और सब बुझाने में हल्ला मचा रहे हैं। थोड़ी देर खड़े हुए, आगे बढ़ गए। फिर कुछ देर जाने के बाद कुछ देखते क्या है, एक जगह एक एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी खून से लथपथ छटपटा रहा है, लोग बचाओ बचाओ। थोड़ी देर खड़े हुए, देखे, काम से जाना था, फिर आगे बढ़े। फिर आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? एक जगह लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गुप्ता, वो भी देखे। फिर कहीं गए, कहीं भोजन का अवसर मिला, इतना बेस्वाद क्या बताएं। ऐसा करते करते शाम हो गई, घर आ गए, अकेले हुए, बिस्तर पर लेटे, क्या बातें याद आएंगी? समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या वो आग याद आएगी? क्या वो एक्सीडेंट याद आएगा कि नहीं आएगा? अब जो याद आ रहा है ना, वही तो मन बन गया। जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने स्वाद लिया, बस वो जा कर के जो हमारे चित्त की दशा हो गई, वही हमारा चिंतन का विषय हो जाता है। फिर मन क्या सोचने लगा? आग कैसे लग गई, क्या हुआ होगा, अच्छा मर गया वो आदमी, एक्सीडेंट में मरा कि बचा, अभी सोचने लग गया। यही तो मन है। आपने जो देखा सुना उसका चिंतन शुरू हो गया। इसका उल्टा दूसरे पक्ष को देखें, आप घर से निकले और क्या देखते हैं? एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बढ़िया सा झरना, आप सुंदर सा सत्संग और संतों के दर्शन किए, बहुत बढ़िया भजन, बहुत अच्छे विचार,
और कहीं ऐसी जगह आपके ही रिश्तेदारों में से बहुत अच्छे और मित्र लोग मिले, सुंदर सा भोजन, ऐसा घूम फिर करके सुंदर दृश्य को देखते, सत्संग श्रवण करते, भजन श्रवण करके आए। अब जब आप बिस्तर पर लेटेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो क्या याद आएगी? क्या कहा मैंने? जो आपने देखा सुना वो जा कर के आपके भीतर हुआ। और इसको हजारों साल पहले उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में एक छोटा सा सूत्र आया है, नारद और सनत कुमार का संवाद है, वहीं भूमा का उपदेश है, उसी के ठीक बाद में उन्होंने कहा है आहार शुद्धौ, ये सब बहुत लोगों को याद है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। मोक्ष कैसे होगा उन्होंने पूछा, बताया है। तो प्रारंभ क्या है? आहार शुद्धौ। आहार मतलब आहरण, केवल रोटी सब्जी दाल भात ही आहार नहीं है। आँख का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, नाक का आहार है गंध, और जीभ का आहार है रस, त्वचा का आहार है स्पर्श। ऋषि क्या कहते हैं? आहार शुद्धौ। आप टीवी में मार काट लड़ाई झगड़ा वाला दृश्य देख करके सो रहे हैं। आजकल टीवी की बात ही छोड़ दो, सबके हाथ में टीवी है, मोबाइल है। क्या देख रहे हैं पता है? क्या देख रहे हैं आप सोचो जरा से। आप अपने बेटे के मोबाइल को कभी देख करके चेक कर सकते हैं? है हिम्मत? बेटी के मोबाइल को देख करके चेक कर सकते हैं क्या देख रहे हैं वो? अभी सूरत में ये राम मंदिर में स्थापना नहीं हुई थी भगवान राम की, उसके पहले हमारे एक साधु बोल रहे थे कि जिस प्रकार राम और भरत ने राज्य का त्याग किया, आपस में प्रेम चारों भाइयों में थी, ऐसे त्याग के आदर्श आप अपने घर घर में करें, तभी ये राम की महिमा सही, तभी आप राम के पथ पर चलने वाले हो सकते हैं। बातें कह रहे थे कि त्याग करो भाई के लिए, उनके लिए, माता पिता के लिए। जब मेरा नंबर आया बोलने के, मैंने कहा राज्य का त्याग और धन का त्याग तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा आप एक काम करना, आप लोग, आप अपने घर में जाना और अपने जवान बेटे से कहना, क्या कहना जवान बेटे से, ये मोबाइल देखते देखते तुम अपनी पढ़ाई लिखाई को चौपट कर डाले हो, न काम कर पाते हो, न ठीक से पढ़ लिख पाते हो। एक काम करो, ये तुम अपने मोबाइल को मेरे पास जमा कर दो, छोड़ दो, 6 महीने के लिए मोबाइल छोड़ दो। क्या होगा पता है? मैंने कहा बता देता हूँ अभी क्या कहेगा वो कहेगा मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मोबाइल को नहीं छोड़ सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ क्या देख रहे हैं? यदि कचरा भीतर डालोगे, एक कंप्यूटर वालों का नियम है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यदि जहर डालोगे तो मुंह से जहर निकलेगा, आँखों से जहर निकलेगी, चेहरे से जहर निकलेगा, पूरे जीवन से जहर प्रकट होगा। इसलिए अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि आप सद्ग्रंथों का अध्ययन करो, संत महापुरुषों के विचारों को सुनो। कौन देखता है? बहुत कम। और जिसने भी अपने जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प लिया है वो ऐसा काम करेगा करेगा। अब ये प्रोसेस बहुत लंबा है कि बताएं कि कैसे भीतर के जो इकट्ठे हैं ना, देखो ये तो बाहर से आने को रोके, बाहर से अभी रोक रहे हैं। जैसे कबीर साहब जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पीऊ। उन्होंने क्या, जो जानहु जग जीवना, ये बीजक की पंक्ति कह रहा हूं, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। यदि तुम जगत में जीने की कला जानते हो या जानना चाहते हो तो पहला काम क्या है? खुद को जानो, मैं कौन हूँ। जो जानो सो जीव। और फिर क्या करो? व्यवहार क्या करना है? पानी पचावो आप ना पानी मांग न पीऊ। जो कुछ आपने पानी अर्थात ये जो बहुत सारे विकार जो आपने जमा कर लिया है उसको पचा डालो, खत्म कर दो। और बाहर से फिर से पानी, फिर से वो विकारी चीजें ग्रहण मत करो। न गलत दृश्य देखो, न गलत सुनो, न गलत खाओ पियो, न गलत स्पर्श करो। क्या कर रहे हो जरा देखो। ये सावधानी कोई बरतने, कहाँ सावधानी बरतते हैं? हमें पता ही नहीं चलता है, बस लोग बैठे हैं, बस सुनाए चले जा रहे हैं। ये 4 माताएं जब रात में खाली हो जाती हैं, बाहर के चौराहे निकल के बैठ लेती हैं। कौन सी चर्चा होती है बताओ? पूछते हैं कौन सा भजन याद कर रही हो, किसका ध्यान करती हो, याद बात होती है। क्या कहते हैं? उसकी सास वैसी है, उसकी बहू वैसी है, उसकी बेटी वैसी है, उसका दामाद
क्या होता है, भीतर के कचड़े को बाहर, अच्छा सामने वाले भी कचड़ा है वो भी बाहर निकल रहे हैं, और जहाँ कचड़े इकट्ठे होंगे वहाँ सुगंधी आएगी, दुर्गंधी आएगी। कभी सोचे हैं? बस यूं ही जीवन जिए चले जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मैं तो कबीरपंथी हूँ। कबीरपंथी केवल दीक्षा लेने से कबीरपंथी हो गए हैं। कबीर के विचारों को जब जीवन में जिस दिन हम धारण करेंगे, साहब ने क्या कहा है, कहाँ कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे, वो मेरा जन है। जो मेरे घर के भीतर जो घर में द्वंद्व मचा है ना, उसको खत्म करे, वो मेरा अनुगामी है। मेरा मतलब ये है कि हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर अंतस में हमारा जीवन है, उसे पवित्र बनाएं। अकेले में बैठें, रोज अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करें, मेरे भीतर कैसे विचार उठते हैं, द्वेष के, नफरत के, घृणा के, ईर्ष्या के। ये मानसिक जहर है। विचार उठने चाहिए प्रेम के, मैत्री के, करुणा के, क्षमा के, सहयोग के, ये विचार आने चाहिए। और मन कभी ऐसा भी हो शांत, एकदम शांत आप मन की स्थिति को बना लो। और एक समय ऐसे आना चाहिए कि मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहने की दशा में आओ। ये भजन, ये साधना है। लेकिन हर समय चाहिए चाहिए, ये हर समय संसार में भटक रहे हैं और क्या चाहते हैं, मेरा मोक्ष हो। मोक्ष में फिर किससे मिलना होगा? जिससे आप जीवन के अंत में चाहते हैं ना, उसका पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के वहां तक नहीं पहुंच, ये पूछो भजन गायक लोगों कितनी बार मेहनत करते, अभ्यास करते हैं अकेले में भी, तब जाकर के मंच पर प्रदर्शन कर पाते हैं। हम सब क्या समझते हैं, बस ऐसे बैठेंगे मोक्ष हो जाएगा। करके देखो, अभ्यास हुआ है शांति का? अभ्यास ही नहीं किया गया है। अभ्यास नहीं करोगे अकेलेपन का, मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए अचाह पद, और अचाह पद का मतलब न समझ लो कि बहुत ये अचाह कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं चाहना ही सब कुछ है। मैं क्यों कह रहा हूं, साहब की पंक्ति याद कर लो, याद कर लो, सबको याद भी है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। 1 घंटा कम से कम 23-24 घंटे में उस अचाह पथ का अनुभव करो। अचाह पथ का तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, और समय नहीं निकालोगे और भगवान आएंगे, सदगुरु आएंगे, हाथ उठाएंगे, किरणें निकलेंगी, जीवन बदल जाएगा। इंतजार करो, कई जीवन बीत जाएंगे, कभी नहीं होने वाला है ऐसा। आप करेंगे अपने जीवन को, आप विकृति करते जाओ, आप अंदर में जहर भरते जाओ, कौन आकर के अमृत भर देगा? साहब ने तो कहा ना, सुबह सुने, अमृत केरी पोट्री बहुविधि दीना छोर, आप सरीखा जो मिले ताही पियाओ घोरी। उसने खोल दिया है अमृत की गठरी, लेकिन हम जहर ही खाना चाहेंगे तो क्या करेगा कोई? सदगुरु ही क्या करेंगे? अमृत तो है, इसलिए उसका पान करें। क्षमा करें, समय हो गया मेरा, मैं जानता हूँ। आप सभी को फिर से नमन करता हूँ और